आई टू एन एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस 1/n, ये 1/n बाहर आ गया, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ये डेविएशन का मीन है, इसका होल स्क्वायर। देखिए थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, ठीक है ना। अब मैं डिराइव करने जा रहा हूँ लास्ट फॉर्मूला स्टेप डेविएशन। तो देखिए स्टेप डेविएशन भी सेम इसी तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए स्टेप डेविएशन में आप याद करिए आप क्या करते थे, आप सबसे पहले डेविएशन फाइंड करते हो xi माइनस a, ऐसे डेविएशन फाइंड करते हो एक अज्यूम मीन से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने नोट भी किया है, द एक्चुअल मीन इज इन फ्रैक्शन, देन कैलकुलेशन बिकम्स टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग, देन वी यूज द डेविएशन मेथड बाय टेकिंग एन अज्यूम मीन a। आप स्मॉल a से दिखा दो या कैपिटल A से दिखा दो, यहाँ मैंने कैपिटल A से दिखाया, कोई बात नहीं। और उसके बाद या आप स्मॉल a से ही दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अज्यूम मीन है, ठीक है। और उसके बाद याद करिए जब डेविएशन, मैंने क्या बताया था, जब डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर आता है, ठीक है ना, जितनी भी डेविएशन आप फाइंड कर रहे हैं उसका कोई कॉमन फैक्टर आता है, लेट्स से h, तो हम उस कॉमन फैक्टर h से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हम और नए वेरिएबल को हम क्या नाम देते हैं, स्टेप डेविएशन, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ui से, ठीक है। या एनसीईआरटी में yi से रिप्रेजेंट किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन कैसे निकाला मैंने, xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, ऐसे निकाला। फिर से याद करिए कि ये h से मैंने क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज हर डेविएशन का एक कॉमन फैक्टर h आ रहा होगा, ठीक है ना, लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए इसको करते हैं। ये मीन डेविएशन में, सॉरी अज्यूम मीन में कैपिटल A ही लेके चल रहा हूँ, बिकॉज अभी तक हम जितने भी डेरिवेशन है अज्यूम मीन को कैपिटल A ले रहे थे, स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जरा, अब क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी से फिर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, xi माइनस a डिवाइडेड बाय h और fi। फिर क्या करोगे, यस समेशन ले लोगे, तो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, समेशन i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, तो i बिलोंग फ्रॉम 1 to n fi ui is equals to summation of fi xi minus a divided by h, ठीक है ना। आप नोट भी कर सकते हो, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n। अब क्या करते थे, अब n से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, या 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात सेम है। तो ये 1/n मैंने लगा दिया, ठीक है, ये 1/n है और ये h है। h क्या है, कॉमन फैक्टर है जो कि सभी डेविएशन में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 1/h तो एक कांस्टेंट है, इसको, अच्छा पहले इसके बारे में सोचिए, ये क्या है भाई, यस ये जो वेरिएबल ui आ रहा है इसका मीन है ना। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ui का जो मीन है इट इज गिवन बाय, जिसको हम u बार से शो कर सकते हैं, इट इज गिवन बाय समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय n वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n। तो ये हो गया, जितने भी स्टेप डेविएशंस आ रहे हैं उनका मीन है ये, ठीक है, बिकॉज इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। जितने भी स्टेप डेविएशन आ रहे हैं उनका मीन है इज इक्वल्स टू, देखिए ये 1/h जो है ना, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले आया, 1/h, ये जो h से डिवाइड है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इनटू 1/h, ठीक है ना। तो 1/h एक कांस्टेंट है, उसको आप समेशन से बाहर ला सकते हो, ठीक है ना। तो और देखिए, तो जब आप इसको बाहर लाते हो तो इनटू 1/n समेशन ऑफ fi xi माइनस a, ठीक है ना। अब फिर से वही करना है हमको, 1/h इंटू 1/h इंटू, अब ये समेशन को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार xi के साथ समेशन, एक बार a के साथ समेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समेशन
ऑफ 1/n है ये, 1/n समेशन ऑफ fi xi, ठीक है ना, माइनस 1/n समेशन ऑफ fi a तो भाई कांस्टेंट है, तो एक बार समेशन से बाहर भी ला सकते हो, तो a एक कांस्टेंट है, a को मैं समेशन से बाहर ले आया, अज्यूमिंग तो एक कांस्टेंट होगा ना, कोई ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/h, 1/h, ठीक है ना, इनटू, अब मैंने आपसे पूछा कि ये क्या दिख रहा है भैया आपको, ये क्या है, यस ये क्या है, ये मीन है, बिकॉज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भाई नॉर्मल मीन आप कैसे निकालते हो, नॉर्मल मीन आप फाइंड करते हो समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया मीन आपका, ठीक है, ब्रैकेट लगाए, ये लगा दिया, ये माइनस लगाए हैं, लगा दिया, a इंटू, देखिए समेशन ऑफ f क्या होता है, समेशन ऑफ fi क्या होता है, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे मैंने नहीं लगाई लिमिट्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप समझ के चलिए उसको, ये n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो 1/n इंटू n, ये n से n कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो u बार क्या है, स्टेप डेविएशन का मीन है, तो स्टेप डेविएशन का जो मीन है इट इज गिवन बाय 1 बाय कॉमन फैक्टर h इंटू इन द ब्रैकेट x बार माइनस, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, चलिए अब फिर से हमको वही करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/n इंटू समेशन ऑफ fi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जैसे लास्ट टाइम करते हो, अज्यूम मीन a सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अज्यूम मीन a ऐड कर दीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ fi, ये i बिलोंग फ्रॉम 1 to n है, मैं बार बार नोट नहीं कर रहा हूँ, और ये जो वैल्यू है आपकी, है ना, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में आपने क्या कर दिया, वैल्यू क्या है, ये जो डेविएशन है इसमें आपने अज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट किया और ये अज्यूम मीन ऐड किया, ठीक है ना, ऐसा कर दिया हमने, तो a माइनस एक्स बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए माइनस एक्स बार प्लस a को a माइनस एक्स बार मैं नोट कर सकता हूँ, a माइनस एक्स बार, अब आप ध्यान से देख सक रहे होंगे a ऐड किया, a सब्ट्रैक्ट किया, जैसा लास्ट टाइम कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने बोथ साइड h से मल्टीप्लाई किया, कॉमन फैक्टर h से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, h इंटू डेविएशन, स्टेप डेविएशन का मीन इज इक्वल्स टू h इंटू 1/h, या क्रॉस कर दो, h को इधर भेज दो, बात सेम है, कुछ भी कर सकते हो आप, ये h से h ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या देखता हूँ मैं कि मुझे चाहिए a माइनस एक्स बार की वैल्यू, तो a माइनस एक्स बार की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए h u बार इज इक्वल्स टू x बार माइनस a, और जैसे ही आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस मीन इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, माइनस h u बार, तो a माइनस एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस h u बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ समेशन ऑफ fi, और देखिए xi माइनस a की जगह, xi माइनस a की जगह आप क्या पुट करोगे, डेविएशन है वो di, तो ये हो गया di
ठीक है ना। हाँ भाई देखिए, एक यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ यस यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, xi माइनस ए की जगह हम ये नहीं पुट करेंगे, डेविएशन नहीं, नो, डेविएशन के फॉर्म में हम नहीं निकाल रहे हैं, हम स्टेप डेविएशन के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना। तो ये वाला जो स्टेप था ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था कि भाई पहले हम डेविएशन लेते हैं और डेविएशन का अगर कोई कॉमन फैक्टर आता है तो उससे डिवाइड करते हैं ना। ये तो डेविएशन है, हमको किससे मतलब है, स्टेप डेविएशन से। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो xi माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी h इंटू यू आई इज इक्वल्स टू xi माइनस ए, ऐसा आएगा ये। ठीक है, तो xi माइनस ए की जगह आप क्या रखोगे, h इंटू यू आई। ठीक है, डेविएशन नहीं लाना है, स्टेप डेविएशन लाना है। स्टेप डेविएशन को मैं किससे शो कर रहा हूँ, यू आई से। ये क्या है, स्टेप डेविएशन। ठीक है ना। तो xi माइनस ए की जगह क्या आएगा, h u i माइनस, देखिए a माइनस एक्स बार की जगह क्या आएगा, a माइनस एक्स बार की जगह आएगा माइनस h u बार, माइनस h u बार, होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा हो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, सॉरी 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो अगर आपको अंदर से 2 कॉमन लेना है ना, तो आप 2 नहीं कॉमन लोगे, आप 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे। ठीक है ना, तो अंदर से ये 2 का स्क्वायर ऐसे कॉमन आता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अब मुझे क्या कॉमन लेना है, h, तो मैं h कॉमन नहीं लूंगा, मैं h का स्क्वायर कॉमन लूंगा। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, अब ये कर्ली ब्रेसेस आप हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीशन ऑफ fi, और देखिए ये h स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, मतलब h कॉमन लिया, स्क्वायर लगाया तो h स्क्वायर हो गया, ui माइनस u बार। देखिए ये h कौन है, तो ये h डेविएशन का कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, तो इस h स्क्वायर को, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए सिग्मा से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये h स्क्वायर समीशन से बाहर आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास 1/n समीशन ऑफ fi ui माइनस u बार, और यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर लगा, मैंने लगा दिया। अब बस फिर से वैसे ही करना है, इसमें माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो it will become summation, it will become sigma square means variance is given by h square 1/n summation of fi, और ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब ui का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, मतलब 2 माइनस 2 इंटू ui इंटू u बार प्लस b का स्क्वायर मतलब स्टेप डेविएशन के मीन का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें समीशन लगा दीजिए, फर्स्ट टर्म पे, सेकेंड टर्म पे, थर्ड टर्म पे, जैसा हम हर टाइम करते हैं। तो एच स्क्वायर, ठीक है, इनटू, ये देखिए समीशन में लगा रहा हूँ, तो 1/n समीशन ऑफ fi ui स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म पे लगा, फिर माइनस लगा है, लगा दिया, 1/n समीशन ऑफ fi को अंदर भेजा, तो देखिए 2 और u बार तो कांस्टेंट है, उन पे लगेगा नहीं, 2u बार तो समीशन से बाहर रखेंगे, और समीशन ऑफ क्या हो जाएगा, अच्छा 1/n समीशन ऑफ fi और ui। ठीक है ना, अब प्लस लगा है, लगा दिया, फिर से हमने 1/n, ये h स्क्वायर बाहर ही है भाई, तभी सब कुछ ब्रैकेट में चल रहा है, 1/n समीशन ऑफ fi को अंदर भेजा, तो देखिए, और ये देखिए फिर से स्टेप डेविएशन का जो मीन है उसका स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा, तो वो सिग्मा से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो सिग्मा से बाहर आया, और 1/n समीशन ऑफ fi मैंने ऐसे नोट कर दिया। ठीक है ना, अब
सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये तो कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही नोट कर देता हूँ, 1/n समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए इस टर्म को देखिए, ये क्या है, समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, यस ये मीन है, इसका स्टेप डेविएशन का मीन है। इसको मैं u बार से दिखाऊंगा, तो -2 u बार तो ये पहले से ही था, और ये भी हो गया, जो स्टेप डेविएशंस हैं उनका मीन ही तो है ये, ठीक है ना, प्लस u बार, और देखिए 1/n तो ऐसे ही है, तो 1/n तो ऐसे है, इनटू समेशन ऑफ fi कितना होता है भाई, समेशन ऑफ fi कितना होता है, n ही तो होता है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनटू n हो गया, और ये n से n कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे देखिए मैं लिखना भूल गया हूँ, ये स्टेप डेविएशन के मीन का स्क्वायर था ना, स्टेप डेविएशन के मीन का स्क्वायर होगा, तो ये फॉर्मूला बना सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 2u बार स्क्वायर प्लस ये हो गया u बार स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इनटू 1/n समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 2u बार का स्क्वायर माइनस प्लस u बार स्क्वायर माइनस u बार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया वेरिएंस, मतलब सिग्मा का स्क्वायर इज गिवन बाय एच स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर माइनस ये क्या है भाई, यस ये क्या है, ये स्टेप डेविएशन का मीन है, और स्टेप डेविएशन का मीन लिखने का क्या तरीका है, देखिए ये जो u बार है वो क्या है, स्टेप डेविएशन का मीन है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 1/n समेशन ऑफ fi ui का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और देखिए इसको किस तरीके से करते हैं बुक्स में, जो एनसीईआरटी में ना एग्जाम्पल नंबर 12 में इसको अप्लाई किया गया इस फॉर्मूले का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अप्लाई किया उन्होंने, इसको थोड़ा सा प्लीज देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये प्रूफ हो गया, मैं बता रहा हूँ, देखिए किस तरीके से लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए इन्होंने जो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया है वो किस तरीके से लगाया है, लास्ट वाला, ये क्लास इंटरवल्स यहाँ पे दिए एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 370 पे। वैसे तो अभी हम करेंगे सारी चीज़ें, बट मैं इसको देखिए डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सिग्मा स्क्वायर मेरा क्या है, मेरा है एच स्क्वायर, ठीक है, 1/n समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर, I belong from 1 to n because obviously I belong from 1 to n, I belong from 1 to n, ठीक है ना, माइनस 1/n समेशन ऑफ स्टेप डेविएशन के मीन का स्क्वायर, और स्टेप डेविएशन के मीन के स्क्वायर को लिखने का क्या तरीका है, 1/n समेशन ऑफ fi ui वेयर I belong from 1 to n, ठीक है ना। अब देखिए ये ब्रैकेट ऐसे करके क्लोज है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए बुक्स में क्या किया है, ये ui की जगह सबसे पहले तो yi लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ui की जगह yi ले लो, zi ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूँ तो 1/n, बस आपको याद रखना चाहे ui हो चाहे yi हो, ये है क्या, ये है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या होता है, तो आंसर है जब डेविएशन निकालते हैं और डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर आता है तो h से डिवाइड लगा देते हैं उसमें,
तो वही क्या बन जाता है, स्टेप डेविएशन बन जाता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो 1/n समीशन i बिलोंग फ्रॉम 1 to n fi yi का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1/n समीशन ऑफ fi yi का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए एक और इन्होंने किया हुआ है, कैसे बता रहा हूँ मैं, एच स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये ना n से मल्टीप्लाई किया है, n से डिवाइड, देखिए 1/n जो है 1/n है, क्या मैं इसको न्यूमरेटर में n से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी n से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कितना हो जाएगा, n 1 जा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया और n से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो गया n बाय n स्क्वायर, ठीक है ना। फिर समेशन ऑफ fi yi स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर, ये 1/n तो एक तरीके का कांस्टेंट है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए समेशन ऑफ fi yi डिवाइडेड इनटू 1/n लगा, ये पूरा स्क्वायर है, तो भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/n को मैं इसके नीचे भी तो लिख सकता हूँ ऐसे n, तो फिर क्या न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर पर भी, मतलब सिग्मा ऑफ fi yi का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, समेशन ऑफ, ऐसा लिख दिया, समेशन ऑफ fi yi ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब समझिए थोड़ा सा, ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया है, थोड़ा सा एलसीएम लेने में या कॉमन लेने में उन्हें परेशानी ना हो, तो ये n स्क्वायर उन्होंने बाहर निकाल लिया है, तो उससे आप परेशान ना होना। ये h स्क्वायर और डिवाइड, देखिए n स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म पे भी और n स्क्वायर सेकंड टर्म में भी डिनोमिनेटर में, तो ये n स्क्वायर कॉमन आ गया, n कैपिटल से हो या स्मॉल से हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया है, n इंटू समेशन ऑफ fi yi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi इंटू yi का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में, अच्छा वेरिएंस आ गया तो वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे, कैसे, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले है, थोड़ा सा इनको देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, तरीके देख लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।